हाय ऑल, आप सभी का नेटवर्क पाथ में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने बेसिक क्वेश्चंस कराए थे सबनेटिंग के, और अब हम लोग थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस पिछले बार से थोड़े से बेहतर, और इसके अगले वीडियो में मैं आपको वीएलएसएम पढ़ाऊंगा और उसके बाद थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस। ओके, तो ऐसे अपना प्लेलिस्ट आगे बढ़ने वाला है। तो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है अपना, यू नीड एटलीस्ट 30 होस्ट ऑन ए सबनेट। ठीक है, 30 यूजर आपको चाहिए एक सबनेट के अंदर। विच प्रीफिक्स लेंथ शुड यू चूज एंड वाई? प्रीफिक्स लेंथ का मतलब ये सीआईडीआर नोटेशन पूछ रहा है कि आपको कितना चाहिए रहेगा, /24 लगेगा, /25 लगेगा, है ना? ये पूछ रहा है, यानी सबनेट मास्क पूछ रहा है। तो इसने क्या कहा, 30 होस्ट। अपने पास कितनी होती है? 32 बिट्स होती है ना, 32 बिट्स होती है। इसके अंदर अगर हम लोग एक बिट लेते हैं होस्ट के लिए, एक बिट होस्ट के लिए ली, तो इस कितने यूजर्स हम लोग लगा सकते हैं? या तो जीरो या तो वन, दो वैल्यू हो सकती है इस डब्बे की। तो कितने हो गए? दो होस्ट होंगे। तो अपन क्या करेंगे, दो लेंगे डब्बे, यानी चार हो जाएंगे, है ना? चार वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकते हैं इससे, यानी चार होस्ट बैठ जाएंगे। लेकिन हमें कितने चाहिए? 30 चाहिए। चलो एक और बढ़ा लेते हैं। कितना हुआ अभी? इसको 2 रेज टू पावर सीधा 3 करो आप। कितना आ रहा है? 8 आया, है ना? 8 भी कम है। एक और डब्बा लगाओ। कितना हुआ? 2 रेज टू पावर 4, 16 हुआ। 16 है क्या? नहीं, हमें चाहिए कितने? 30। एक और डब्बा लगाओ। अब करो 2 रेज टू पावर 5, कितना आया? 32। 32 आ गया। 32 कितना है? 30 से तो ज्यादा है, यानी यही अपने को चाहिए था। 16 कम पड़ जाएगा, 32 ज्यादा हो जाएगा। तो 30 जो है अपने को उतना चाहिए, तो हम लोग को ये वाला यूज करना पड़ेगा, 32। अब आप कहोगे कि हम लोग ये वाला करने के बाद, सबनेटिंग करने के बाद भी हम लोग वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर दो आईपीस। तो इसका जवाब वीएलएसएम में आएगा। वीएलएसएम का मतलब होता है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। तो उसके अंदर हम लोग जो सबनेट है उसे और छोटे छोटे सबनेट्स में डिवाइड करते जाते हैं। अभी फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों के लिए आंसर है कितना? अपने को कितने बिट चाहिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए? 5, है ना? अब 32 में से 5 आप माइनस कर दो। 32 माइनस 5 कितना आएगा? 27। तो /27 आपका प्रीफिक्स लेंथ है। ठीक है, बाकी का तो आपका ये हो जाएगा ना, ये 27 जो बिट्स है ये आपका नेटवर्क आईडी हो जाएगा, और बचा हुआ हो जाएगा क्या? होस्ट आईडी। हो गया आपका आंसर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For the network 192.168.100.0/24, list the subnets and usable host ranges when subnetted into /27 network. तो /27 के नेटवर्क्स में अपने को इसको डिवाइड करना है। /27 अभी पिछले इसके अंदर देखा हमने, इसके अंदर 32 बिट्स होती है होस्ट के लिए, है ना? होस्ट के लिए 32 बिट्स होती है। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखो, इसने क्या बोला है, 192.168.100.0/24, और क्या कह रहा है कि इस नेटवर्क को /27 में बढ़ाओ। ठीक है, इस नेटवर्क का यूज करके कितने /27 नेटवर्क्स बनाए जा सकते हैं? ठीक है, ये तो एक बड़ा नेटवर्क हो गया। लेकिन आप क्या करो, ये देखो, इसकी कुछ वैल्यू होगी बाइनरी में, है ना? समथिंग समथिंग होगी। उसके बाद फिर इसकी कुछ वैल्यू होगी, 100 की कुछ वैल्यू होगी, और आगे की वैल्यू कितनी है अभी? 0 0 0 0 0 0 0 /24 है, तो लास्ट का जो ये है, ये अपना होस्ट आईडी है। और जब हम लोग ऐसे लिखते हैं कि जो है /24 दिया हुआ जो आईडी है, उसको /27 में करो, मतलब अपने को होस्ट आईडी के अंदर चेंजेस करने होते हैं जिससे कि हम लोग नेटवर्क बनाए। अब /26 अगर कर दे हम लोग, ठीक है, मिले हुए स्लैश, सॉरी, अगर जो अपना /24 है इसको /25 कर दे, इसका मतलब ये अपना नेटवर्क आईडी में आ जाएगा, ये इतना हिस्सा। ठीक है, यहाँ से तो वैल्यूज, तो कितने नेटवर्क्स अपने पास आएंगे? इसकी वैल्यू या तो जीरो हो सकती है, या तो इसकी वैल्यू वन हो सकती है। तो दो ही नेटवर्क बना सकते हैं अगर अपन /25 करते हैं। अभी तो देखो, /24 के अंदर सिर्फ एक नेटवर्क बन रहा है, ये पूरा नेटवर्क। लेकिन जैसे ही हमने आगे की एक बिट इस्तेमाल कर ली, इसके साथ ले ली, तो ये क्या हो जाएगा? वन और जीरो दो वैल्यूज दे सकता है कि नहीं? तो अपना नेटवर्क कैसे बनेगा अगर हम लोग /25 करते हैं? तो 192.168.100.0, ये पहला नेटवर्क होगा, है ना? और 256 डिवाइड बाय 2 करके देखो आप कितना आता है, 128 आएगा, है ना? तो नेक्स्ट वाला जो अपना नेटवर्क है वो क्या होगा? 192.168.100.128। ठीक है, तो ये दो नेटवर्क अपने बन जाएंगे। अगर इसने कहा होता कि /25 के सारे जो है लिस्ट करो सबनेट्स, इसमें से अगर /25 बनाते तो ये होते अपने दो नेटवर्क। लेकिन इसने क्या कहा है? /27, है ना? /27 करने के लिए कहा है, इसका मतलब 192.168.100.128
डॉट 100 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, इसको अपने को छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, /27 करो, यानी 3 बिट्स ले लो, अभी तो 24 है अपने पास, यहाँ से ये ले लो, इसको बना दो नेटवर्क, है ना, और इसको बना दो होस्ट। अब ये जो है इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है बताओ, कितनी वैल्यूज आ सकती है इसके अंदर? 0 0 0 सबसे लोएस्ट वैल्यू आ सकती है, और 1 1 1 सबसे हाईएस्ट वैल्यू आ सकती है। कितने नेटवर्क्स है टोटल, कितने हैं टोटल? टोटल है 8 नेटवर्क्स। ठीक है, लिस्ट द सबनेट्स। तो इतना तो आपको पता चल गया कि अगर हम लोग 3 बोरो करते हैं /27 के नेटवर्क्स बनाते हैं, तो अपने पास 8 नेटवर्क्स एक्स्ट्रा बन जाएंगे। ठीक है, तो 8 अगर बनने हैं तो सीधा सा जवाब है, इसको 256 डिवाइड बाई 8 कर दो आप। ये क्या आएगा, 32 आएगा, है ना, 32 आएगा। इसका मतलब हमारा सबसे पहला नेटवर्क क्या होगा, 192, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, 192.168.100.0/27, ये अपना पहला नेटवर्क आ गया। दूसरा नेटवर्क क्या होगा, इसका इसका ब्रॉडकास्ट आईपी देखो आप क्या होगा, 192.168.100.31। ठीक है, 31 होगा। उसके बाद इसका नेटवर्क आईपी क्या होगा, 192.168.100.32। अगला क्या होगा, 192.168.100.64, है ना, 64 ही होना चाहिए, 64 होगा। इसके बाद अगला होगा 96.96, फिर उसके बाद उसमें और ऐड करो आप, 96 के बाद 128 आएगा, 160 आएगा, ठीक है, 128, 160 आएगा। तो ऐसे करते करते आप 8 नेटवर्क बना लोगे। उसके अंदर क्या पूछा है इसने, लेस द सबनेट्स। तो मैंने पहले के तो 1 2 3 4 5 5 6 आपको बता दिए कि ये सबनेट्स होने वाले हैं। यूजेबल होस्ट रेंज क्या होगी इसकी, अब यूजेबल होस्ट रेंज इसके अंदर क्या है, सबसे पहले वाले में आप 0 यूज नहीं कर सकते, नेटवर्क के लिए है, 31 ब्रॉडकास्ट है, तो 1 से लेके 30 तक आपका यूजेबल होस्ट है। यहाँ पे क्या होगा, 33 से लेके 64 है, तो 63 ये आपका यूजेबल होस्ट है। ठीक है, तो ऐसे आपको यूजेबल होस्ट मिल जाएंगे जब आप /27 का नेटवर्क बनाओगे /24 से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन द IP 203.0.113.70/26, what is its subnet network ID broadcast and usable host range? ठीक है, ये अपने को एक आईपी दी हुई है जिसका इन्होंने मास्क बताया है /26, और ये पूछ रहे हैं कि इसका नेटवर्क आईडी बताओ, इस आईपी का क्या होगा, इसका ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा, और यूजेबल होस्ट रेंज क्या होगी। इन्होंने दिया है एक आईपी एड्रेस, अब ये पूछ रहे हैं कि इसका नेटवर्क ढूंढो तुम, और नेटवर्क का आईडी भी बताओ, और इसका ब्रॉडकास्ट आईपी बताओ इस नेटवर्क का, और यूजेबल होस्ट रेंज बताओ। ये इस आईपी का नेटवर्क आईडी नहीं पूछ रहे हैं, मतलब इस आईपी का ब्रॉडकास्ट आईपी नहीं पूछ रहे हैं, या फिर नेटवर्क आईपी नहीं पूछ रहे हैं। ये बोल रहे हैं पहले नेटवर्क पता करो, नेटवर्क आईपी पता करो क्या होगा, ये कौन से नेटवर्क में आ रहा है, और उसके बाद बताओ नेटवर्क आईडी क्या रहने वाली है, ब्रॉडकास्ट आईपी क्या रहने वाली है, और उसके अंदर ये जिसके अंदर लाई कर रहा है उसकी रेंज क्या रहने वाली है ना। तो /26 है, इसका मतलब पहले का जो बिट है 3 ऑक्टेट के बाद, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 203.0.113, है ना। और इन्होंने अपने पास कितनी प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। /26 का मतलब होता है पहली 2 बिट्स लास्ट के ऑक्टेट में से बोरो कर लेना। ठीक है, पहली 2 बिट्स नेटवर्क में चली गई। ठीक है, तो कितने नेटवर्क्स बन सकते हैं अपने, अब इसके बाद कितने नेटवर्क्स बन सकते हैं, /24 के बाद अपन बना सकते हैं टोटल और 4 नेटवर्क बना सकते हैं ना। इसकी वैल्यू या तो 0 0 हो सकती है, 0 1 हो सकती है, 1 0 हो सकती है, 1 1 हो सकती है। ओके, और इसकी वैल्यू तो जो चाहे हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि /26 है, और कितने नेटवर्क बनेंगे, 4 बनेंगे, है ना। तो मैंने क्या बताया था कि जितने नेटवर्क बनेंगे उसको 256 से डिवाइड करो, 256 डिवाइड बाय 4 कर दो, क्या वैल्यू आएगी आपकी, 256 डिवाइड बाय 4 आपका आएगा 64। ठीक है, तो सबसे पहला नेटवर्क क्या होगा, 203.0.113.0, है ना, /26 ये पहला नेटवर्क होगा। दूसरा नेटवर्क क्या होगा, 203.0.113.64/26। तीसरा नेटवर्क क्या होगा, 203.0.113.64
128/26 है ना। और उसके बाद अगला होगा अपना 203.0.113.192 192/26। ये देखो आपके चार नेटवर्क्स आ गए। /26 के अंदर चार नेटवर्क्स बनेंगे दिए हुए नेटवर्क के। ओके, तो अब क्या होगा। अब देखो आप ये कौन सी रेंज में पड़ रहा है। रेंज देखो आप, आईपी क्या दिया है आपका, 70 दिया है, .70। तो .70 आपका होगा इस नेटवर्क का पार्ट। देख रहे हो आप, 64 से ज्यादा है ना, और 128 के अंदर है। तो इस नेटवर्क का पार्ट है, तो इसका नेटवर्क आईपी तो आपको मिल गया। नेटवर्क आईपी क्या होगा, नेटवर्क आईपी होगा 203.0.113.64। ये इसका नेटवर्क आईपी हो गया। ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा, 203.0.113.127। यूजेबल रेंज होगा 65 से लेके .126 तक। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तीन क्वेश्चन थे इसके अंदर छोटे छोटे, और तीनों का आंसर। आपको ये समझ आया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो आप एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपको नहीं आया है समझ। क्योंकि मैं थोड़ा सा एकदम बेसिक में जाके मैं फार्मूला यूज नहीं करना चाहता सबनेटिंग के लिए। फार्मूला जहाँ पे यूज कर लिया वहाँ पे चीजें गड़बड़ होने लगती है। ठीक है, तो फार्मूला आप खुद से सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे, क्या तरीके ट्रिक्स क्या है करने के। लेकिन ये फंडामेंटल है, लॉजिक क्या है पीछे का, उसको सॉल्व करने का। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये है, यू हैव नेटवर्क्स रिक्वायरिंग 100.50 and 10 hosts using VLSM from 10.1.00/16 assign subnets। ओके, तो VLSM का क्वेश्चन है ये। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको VLSM पढ़ाता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, ये अभी भी किया जा सकता है लेकिन अगले इसके लिए रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ टू डिटरमाइन इफ टू आईपी एड्रेसेस आर इन द सेम सबनेट। डेमोन्स्ट्रेट विद 192.168.0.45/26 और .80/26। ये भी आपको पिछले इसके अंदर ही कराया मैंने, पिछले क्वेश्चन के अंदर /26। ठीक है, तो अगर ये /24 होता तो ठीक है, अब देख लो क्या होगा। 192.168.0/0/24 अगर होता, ठीक है, तो /24 का मतलब है जो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो सारे नंबर है ये होस्ट के अंदर आएंगे। तो इनकी सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है कि ये सारे जीरो हो जाए, है ना, और सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है सारे वन हो जाए। ठीक है, तो /24 के अंदर जो लास्ट ऑक्टेट है, ठीक है, लास्ट ऑक्टेट है, इसकी वैल्यू 0 से लेके 255 तक जाएगी, है ना। तो कोई अगर पूछता है कि 192.168.0.45 और 192.168.0.80/24 क्या दोनों सेम नेटवर्क के अंदर है। ठीक है, .45 और डॉट सॉरी 24.80/24, क्या ये दोनों सेम नेटवर्क के अंदर है। तो हाँ, ये सेम नेटवर्क के अंदर है क्योंकि ये इस रेंज के अंदर आ रहे हैं। क्या .1/24 और .250/24 सेम रे इसमें आ रहे हैं, इस रेंज के अंदर आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों सेम नेटवर्क का पार्ट है और एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं। ठीक है, सीधा बिना गेटवे तक जाए हुए। और इसके बाद मैं आपको बोलता हूँ कि 192.168.0.0/25 और 192.168.0/10 0.10/25, क्या ये दोनों सेम नेटवर्क का पार्ट है, क्या ये दोनों सेम नेटवर्क का पार्ट है। अभी पता करते हैं है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि जब /25 हो जाता है तो एक बिट आपको नेटवर्क में ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो डॉट के बाद जो अगला वाला वैल्यू है, /25 का मतलब है आप दो नेटवर्क बना पाओगे /24 से, है ना। /24 अगर आपने लिया तो उसके पीछे 8 बिट्स बचती है, 8 बिट्स में से एक लिया तो आप कितना नेटवर्क बना सकते हो /24 का, दो नेटवर्क बना सकते हो। एक की वैल्यू होगी 0 और एक की वैल्यू होगी 1। और लास्ट में क्या होगा, तो इससे आपको तो इतना तो पता चल गया कि दो नेटवर्क बनेंगे, है ना। दो वैल्यूज हो सकती है यानी दो नेटवर्क बनेंगे। दो नेटवर्क बनेंगे तो कितना होता है, 256 वैल्यूज होती है /24 के अंदर, है ना। अगर सारे जीरोस जो सारी 8 प्लेसेस है उसको देखा जाए तो 256 टोटल वैल्यूज होती है। तो 256 डिवाइड बाय 2 कर लो आप, क्या आएगा, 128। तो सबसे पहला नेटवर्क तो होगा अपना 0 से लेके 127 तक, और सेकंड नेटवर्क होगा 128 से लेके 255 तक। तो देखो 0 और 10 क्या से इसके अंदर आ रहे हैं, इस रेंज के अंदर आ रहे हैं, है ना, आ रहे हैं। तो इसका मतलब सेम नेटवर्क का है। लेकिन अगर आपको किसी ने कहा कि
डॉट 125 और डॉट 129, क्या ये दोनों /25 लगा देता हूँ, क्या ये दोनों सेम नेटवर्क का पार्ट है? तो ये बिल्कुल भी सेम नेटवर्क का पार्ट नहीं है, ये देख लो आप यहाँ पे। ऐसे ही करते ही, ऐसे करते करते /26 देख लेते हैं। किसने बोला 192.168.0.0/24 के चार नेटवर्क्स बनाओ, ठीक है। /26 मतलब /24 के चार नेटवर्क्स बना देना, यानी /26 लिख देना उसको। तो चार नेटवर्क्स कौन से बनेंगे? सबसे पहला तो बनेगा 192.168.0.0, दूसरा बनेगा 192.168.0.64, है ना। 256 डिवाइड बाई 4 करके देखो आप, आपको 64 वैल्यू मिलेगी। तो हर 64 पे एक एक नेटवर्क बढ़ता जाएगा। अगला नेटवर्क होगा 192.168.0.128, और इसके बाद अगला होगा जो आखिरी होगा 192.168.0.192, ठीक है। ये सवाल क्या पूछा है इसने? अब ये सारे के सारे /26 है, /26, और इसको आप एक नेटवर्क कंबाइन करके लिख सकते हो /24। इसे हम लोग कहते हैं राउट एग्रीगेशन, ठीक है। हम लोग समराइज कर रहे हैं जितने भी राउट्स है उसको एक राउट के अंदर, कि आप अगर इसमें से इस चार नेटवर्क्स में से किसी एक के पास आना चाहते हो, तो आपको राउटर में सारे चारों नेटवर्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखने की जरूरत नहीं है। आप ये सिर्फ एक नेटवर्क के बारे में बता दोगे ना, तो राउटर को पता चल जाएगा कि अच्छा बाकी के इसके अंदर ही होंगे नेटवर्क्स, ठीक है। तो ये एक आसानी होती है इससे, इसलिए हम लोग इसलिए भी सबनेटिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सवाल पे जाते हैं फिर से। .45/26 और .80/26, क्या ये दोनों सेम नेटवर्क का पार्ट है? तो देखो 45 है नेटवर्क 2 का पार्ट और 80 है नेटवर्क 3 का पार्ट। नहीं सॉरी, 45 तो नेटवर्क 1 का पार्ट है और 80 है नेटवर्क 2 का पार्ट, तो ये दोनों सेम नेटवर्क का नहीं है। तो क्या पूछा है इसने? एक्सप्लेन हाउ टू डिटरमाइन इफ टू आईपी एड्रेसेस आर इन द सेम सबनेट। सेम सबनेट में कैसे है या नहीं है वो तो मैंने बता दिया आपको, प्रूफ करना और डेमोन्स्ट्रेट करना करके भी दिखा दिया कि .45 और .80 दोनों के दोनों सेम सबनेट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, you need at least 30 hosts on a subnet, which prefix length should you choose and why? अच्छा ये पुराना क्वेश्चन आ गया फिर से। you need at least 30, ठीक है कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, given mask 255.255.255.192, given mask 255.255.255.192, इसका मतलब क्या होता है? आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। इसका मतलब होता है /26। बार बार कैलकुलेट करोगे, देखते रहोगे वैल्यूज को, तो याद हो जाता है, ठीक है। तो ये /26 है बेसिकली। हाउ मेनी सबनेट्स आर यूजेबल होस्ट पर सबनेट, हाउ मेनी सबनेट्स एंड यूजेबल होस्ट पर सबनेट आर प्रोवाइडेड व्हेन अप्लाइड टू अ /24 नेटवर्क, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ी तरीके से लिखा है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? हाउ मेनी सबनेट्स एंड यूजेबल होस्ट पर सबनेट आर प्रोवाइडेड व्हेन अप्लाइड टू अ /24 नेटवर्क। तो ये कह रहा है कि पहले से आपके पास /24 का नेटवर्क एक है, उसको आप इस मास से क्या करो, चार नेटवर्क्स में डिवाइड कर दो, /26 कर दो। /24 से कितने नेटवर्क्स बना सकते हो /26 लगाने पे? चार बना सकते हो, अभी पिछले के दो तीन क्वेश्चंस में तो देखा। तो चार बना सकते हो, तो ये सीधा सीधा पूछ रहा है कि हाउ मेनी सबनेट्स। तो हाउ मेनी सबनेट्स तो हमने बता दिया कि चार सबनेट्स बनेंगे। कितने बनेंगे? चार। और यूजेबल होस्ट कितने होते हैं पर सबनेट? तो चार होते हैं ना, तो चार नेटवर्क बनेंगे, तो 256 डिवाइड बाई 4 करो, आंसर कितना आया? 64। 64 टोटल आईपीज है, इसका एक नेटवर्क आईपी होगा, इसका एक नेटवर्क आईपी, एक ब्रॉडकास्ट आईपी, और बचे हुए होंगे यूजेबल आईपीज। बचे कितने? 62, है ना। क्या लिखा है? यूजेबल होस्ट पर सबनेट, इसका आंसर होगा 62 आर प्रोवाइडेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये थोड़ा इजी था। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, और क्वेश्चंस आएंगे इसके अगले वीडियो के बाद। इसके बाद मैं वीएलएसएम थोड़ा सा समझाऊंगा और उसके बाद आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसको मैं रिजॉल्व करूंगा, और अगली वीडियो में इसे थोड़ा सा और डेवलप करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।